कब बदलेंगे शिक्षा मित्रों के हालात। सूदखोर के चंगुल में फंसे शिक्षा मित्र ने ट्रेन के आगे आकर दे दी जान। अब यह कुशीनगर की घटना शिक्षा मित्र के शहादत से कम नहीं है। आर्थिक तंगियों से जूझ रहे प्रदेश भर के शिक्षा मित्र निश्चित तौर पर स्वयं को परिस्थितियों से जोड़कर देख रहे होंगे। आने वाले समय में हो सकता है यह घटना एक आंदोलन का कारण भी बन जाए। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। जहां सूदखोर के दबाव को इस घटना का कारण माना जा रहा है, पिछले दिनों शिक्षा मित्र से शिक्षक और पुनः शिक्षा मित्र पद पर वापसी मूल कारणों में से एक मानी जा रही है, क्योंकि शिक्षक बने तमाम शिक्षा मित्रों की महत्वाकांक्षाएं एकाएक इतनी बढ़ गई कि ये मित्र समान शिक्षकों या सरकारी नौकरी वाले सगे संबंधियों के व्यवस्था से जुड़कर स्वयं को देखने लगे। बड़े तनख्वाह के उम्मीदों ने पर ला दिए। बच्चों की ऊंची शिक्षा के ख्यालों में अपना भविष्य ढूंढता यह समाज का मित्र जहां तहां से लोन कर्ज ले अपनी अपनी व्यवस्था में जुट गए। उधार और कर्ज भी आसानी से मिल गया, क्योंकि उनके पीछे बड़ी आमदनी भी उनके साथ थी। पर एकाएक सरकार के पीछे खींचे गए फैसले ने उन्हें पुनः मुस्को भाव पर ला दिया। अब समस्या जटिल थी। पुनः 10,000 के मानदेय पर शिक्षा मित्र बन कर चुकाना चुनौती बन चुका था। हैसियत से बड़ा कर्ज और उसके पीछे लगा सूद को मुंह खोले खड़ा था। वजह थी कि उन्हें भी लगा कम आमदनी में पैसे चुकाना इन मित्रों के लिए कठिन होगा। इस नाते दबाव बना पैसा वसूलना ही एकमात्र उपाय था। ऐसे अनेकों कहानियां हैं, जिनमें से एक अश्विनी मिश्र की कहानी निकलकर सामने आई है। प्रकाशित खबरों के तरफ देखें तो अश्विनी आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। दुख दर्द साझा करने का एकमात्र प्लेटफॉर्म उनका शिक्षा मित्र व्हाट्सएप ग्रुप था, जहां वे अपनी पीड़ा रखते थे। साथी मित्र भी अपने पीड़ा के साथ एक दूसरे को साहस दिलाते थे। पर किसे पता था आसमान से टूटा तारा इस तरह पटरियों पर ट्रेन से कट छत बिछत मिलेगा। इस घटना के बाद प्रदेश भर के शिक्षा मित्रों तक सूचना पहुंचते ही शोक की लहर दौड़ गई। घटना की बात करें तो शिक्षा मित्र अरौली थाना क्षेत्र के बलुआ मिश्र गांव के रहने वाले थे और वे बिशुनपुरा ब्लॉक के पखनाहा प्राथमिक विद्यालय में बतौर शिक्षा मित्र कार्यरत थे, जो पडरौना के राजपूत कॉलोनी में पूरे परिवार के साथ रहते थे। बुधवार को रोज की तरह टहलने निकले थे। परिवार के सदस्य भी किसी अनहोनी से बेखबर सूर्योदय के साथ दैनिक क्रिया में जुट गए। सुबह 9 बजे के करीब यह मनहूस खबर इस परिवार के दहलीज पर पहुंचते ही चीख पुकार मच जाती है और सवाल बनता है आर्थिक तंगी का, जवाबदेही का, साहस में विफलता का। जब इस मौत का राज खुलता है तो जो परिदृश्य सामने आता है वह इस मौत से भी डरावना लगने लगता है। अखबारों के मुताबिक घटना से पहले अश्विनी मिश्र 6 पन्ने का सुसाइड नोट शिक्षा मित्र के ग्रुप में छोड़ रखा था, जिसमें पडरौना के रहने वाले किसी घनश्याम वर्मा का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने ब्याज पर कर्ज लिया था। कर्ज का शायद शर्त ऐसी कि वह पूरा नहीं कर पा रहा था, जिसके लिए एक बार मारपीट की भी बात कही गई है। उन्होंने बताया है जितना पैसा लिया गया उससे अधिक अदा कर दिया गया, पर अतिरिक्त के 10% ने विवाद को जन्म दे दिया और फिर इस तनाव को भी, क्योंकि सूदखोर घनश्याम वर्मा ने शिक्षा मित्र के पीछे 2 मुस्टंडे छोड़ रखे थे, मारने पीटने और वसूली के लिए, जो उन्हें पैसा न देने पर जान से मारने की धमकी देते थे, जो उनके मोबाइल में रिकॉर्ड है। लिहाजा शिक्षा मित्र ने दूसरे के हाथों मरने के बजाय ट्रेन के आगे आत्महत्या को सरल चुना और बुधवार को खड्डा मार्ग पर बने रेल फाटक पर ट्रेन के सामने आ गए। इसी नोट्स में एक व्यक्ति द्वारा 3 लाख के बदले मिले चेक के बैंक में बाउंस होने की और किसी शिक्षा मित्र द्वारा 4.5 लाख लेकर भी जमीन न देने की बात कही गई है, जैसा कि इन अखबारों में प्रकाशित है। पत्नी सुमन के तहरीर पर मामले में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और जांच के तरफ बढ़ चली है। जांच के बाद खुलासा किस तरफ आता है समय बताएगा, पर हालिया परिदृश्य परिवार सहित शिक्षा मित्रों के समूह को गमगीन कर गया। पत्नी सुमन ने बताया कि जब वे शिक्षा मित्र से शिक्षक बने थे तो कर्ज लिए थे, पर पुनः शिक्षा मित्र पद पर वापसी ने परिवार को आर्थिक तंगी में ला खड़ा किया। बच्चों की शिक्षा, जीवन यापन खर्च
और ऊपर से कर्ज ने हालात को यहाँ तक ला खड़ा कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।